श्री प्रभु की मर्जी कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। ओ राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, राधे 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 ओ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी की जय हो। राधा रानी है महारानी, राधा रानी है महारानी, राधा रानी है महारानी, राधा रानी है महारानी। इनकी महिमा का न जाने, इनकी महिमा का न जाने। राधा रानी है महारानी, राधा रानी है महारानी, राधा रानी है महारानी, राधा रानी है महारानी। इनकी महिमा का न जाने, इनकी महिमा का न जाने। इनकी महिमा का न जाने, इनकी महिमा का न जाने। आठों याम तो रटा करो, आठों याम तो रटा करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, श्याम नाम रस पिया करो। राधे कर भरोसा राधे नाम का। कवि ने लिखा है, कर भरोसा राधे नाम का, धोखा कभी ना खाएगा। जय हो। यदि तुझे भरोसा हो जाए ना किस पर, मेरी राधा रानी पर, मेरे कान्हा पर, मेरे श्याम सुंदर पर, मेरे नंदन नंदन, मेरे बिहारी जी पर भरोसा हो जाए, कर भरोसा राधा नाम का, धोखा कभी न खाएगा। हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। हर मौके पर भक्त कहता है, लेकिन भरोसा क्या करना पड़ेगा? यदि तेरा भरोसा दृढ़ हो गया ना, कन्हैया को कहीं आना नहीं पड़ता, ना कहीं जाना पड़ता। जब से धरा धाम से हमारे श्याम सुंदर जाने लगे ना, तो देवता लोग क्या कर रहे थे? खड़े थे। किस लिए? बोले हम भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान की हम वंदना करेंगे, भगवान के ऊपर हम पुष्पों की वर्षा करेंगे। कब? बोले जब परमात्मा हमारे यहाँ आएगा, इस धरा धाम को छोड़ के आएगा ना, तो हम परमात्मा का स्वागत करेंगे। राधे। अब सभी देवता खड़े हैं आकाश मंडल में, क्या देख रहे? बोले अब भगवान आएगा, अब भगवान आएगा। लेकिन हमारा कन्हैया कहीं नहीं गया। जब हमारे कन्हैया जाने लगे ना विश्व भागवत में,
विवांगमयी मूर्ति। भागवत जी में श्री सूत जी महाराज वर्णन करते सौनकादि ऋषियों के समक्ष, और यही कथा श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते। तेने मई वांगमयी मूर्ति प्रतीक्षा हरि एव है। यह क्या है? बोले भागवत जी साक्षात मेरे श्याम सुंदर विहारी जी की साक्षात मूर्तिमान विग्रह विराजमान है। जब इस प्रकार से कहा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे थे, सभी गाने लगे। क्या गाने लगे? राधे राधे जय हो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कल की कथा कहाँ समापन हुए थे? याद है किसी को? कहाँ हुए थे? श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अनेकों चरित्र सुनाने के बाद भोले बाबा का धूमधाम से हम लोगों ने विवाह उत्सव मनाया था। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, महाराज ये बताइए, ध्रुव जी महाराज परमात्मा को पाने के बाद इनके और वंश का वर्णन आप करें, कौन हुए? और कल आप हमको श्रवण करा रहे थे किस भारत भूमि का नाम भारत क्यों पड़ा, इसका वर्णन आप हमको बताएं। हमने ऐसा सुन रखा है कि किसी राजा महाराजा के नाम के और इस नाम के वो राजा थे, इस वजह से इसका नाम भारत अभिनव खंड आदि पड़ा। आप इसका हमको वर्णन करें। जब इस प्रकार से कहा, भरत जी महाराज के चरित्र का वर्णन करने लगे। महाराज जो ये भरत जी हैं, इनका पहले जन्म हुआ एक ब्राह्मण कुल में, और यह ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ। पिताजी कर्मकांड करते थे। पिताजी ने सोचा कि छोटा बालक है, क्यों ना इसको भी कुछ ना कुछ कर्मकांड सिखा देंगे, तो ये भी अपना जो ब्राह्मण का कर्म है करेगा। जब इस प्रकार से कहा, लेकिन जो भरत जी थे, भरत जी ने विचार किया कि संसार के काम के रहेंगे ना, संसार के काम के रहेंगे तो संसार क्या करता रहेगा, हमको यूज करता रहेगा। तो दियम विक्तमये लब्धा भरतुषा में यद वीरभरः गन्तो यदा मिदं माधव पीतवे शुननं प्रदः। अब जब पिताजी पढ़ाते, लेकिन भरत जी महाराज क्या करते,
उसको याद तो कर लेते, लेकिन पिताजी को नहीं श्रवण कराते। कोई एक भी शब्द पिताजी पढ़ाते पढ़ाते हैरान हो गए, परेशान हो गए। पिताजी ने बहुत कोशिश की कि है गायत्री मंत्र, वेद वेदांत कर्मकांड इत्यादि सीख जाएं, लेकिन कोई भी कर्मकांड का मंत्र तो क्या गायत्री मंत्र भी याद करके नहीं सुनाया। बोले क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में एक राजा थे और पूरी ये पृथ्वी जो है भूखंड के सप्तद्वीप भूखंड की है राजा होकर के भी एक मृग के भजन करने के लिए जंगल में गए और एक मृग के कारण मृग में तृष्णा हो गई, मृग में आसक्ति हो गई। छोटा सा नन्हा सा बालक गंडकी नदी में कहते यह स्नान कर रहे थे और जब स्नान कर रहे थे एक हिरणी को देखा, पीछे से एक सिंह उसका पीछा कर रहा था। अब वह गर्भिणी थी, जैसे ही उस नदी में प्रविष्ट हुई उसका जो प्रसव था, बच्चा था, वह उसी समय हो गया। भरत जी ने विचार किया यदि हम इसको नहीं निकालेंगे ना तो यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, ये मर जाएगा। उसको निकाल के बाहर किया। अब अपने जहां कुटिया में जहां रहते थे वहां लेकर के आए और लेकर के उसको दुग्ध पिलाने लगे, हरी घास इत्यादि खिला करके वह धीरे धीरे अब भजन करते थे। अब भजन कम होने लगा भैया, भजन कम होने लगा, उसमें आसक्ति बढ़ने लगी। अब यदि वह कहीं भाग जाता ना तो उसको देखने के लिए हम वहां परेशान होते। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, महाराज अब इतनी आसक्ति हो गई। एक दिन वह मृग का जो शावक था, वो बच्चा था, बालक था, वह अपने सजातियों के मृगों के साथ चला गया और वह उनके साथ चला गया। यहाँ भरत जी महाराज चारों तरफ से खोज रहे हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। ना मिलने के कारण अंत में कहते ऐसा हुआ कि इनका शरीर छूट गया और मृग के चिंतन में शरीर छूटा, अगला जन्म मृग का मिला। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजन बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, अंते यामति सागति, अंत समय यदि होना तो अपने मन को क्या करना चाहिए? परमात्मा की ओर लगा देना चाहिए। यदि फोटो खींच रही हो ना तो फोटो खींचते समय अपने चेहरे को जरा मुस्कुराते हुए, ऐसा ना हो कि हम ऐसे दिखें जैसे किसी को खा रहे हो। अपने चेहरे को मुस्कुराते हुए सौम्यता में। श्री सुखदेव जी महाराज कहते शरीर छूटा लेकिन मृग का चिंतन था, अगली योनि मृग की मिली और मृग योनि में जाने के बाद भी जो सुकृत होते हैं ना, जो पुण्य होते हैं, जैसे हमने कुछ दान किया, पुण्य किया, यज्ञ किया, ये हमारे सुकृत कभी समाप्त नहीं होते। ये हमारा जैसे बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। आप कितना भी जोड़ लेना, किसी के पास रुकता नहीं है। लक्ष्मी एक जगह टिकती ही नहीं, चले चित्रम चले वित्रम। लक्ष्मी है यह एक जगह स्थायी नहीं रहती। यदि आज आपके पास है, एक दिन ऐसा आता है कि नहीं रहेगी। लक्ष्मी मैया चलायमान है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते अगला जन्म मृग योनि में आया, लेकिन धर्म जो किए थे